हमारे प्यारे भारत के प्यारे देशवासियों, आपको नमस्कार। और हमारे प्यारे भारत के समस्त प्यारे शिक्षक और शिक्षिकाओं, जिनकी वजह से, जिनके अथक प्रयास से आज भी हमारा भारत सभी लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन कर रहा है। जिन शिक्षक और शिक्षिकाओं की वजह से हमारे प्यारे भारत के भविष्य यानी हमारे बच्चे, जिन्हें आज दुनिया जेनजी के नाम से बुलाती है, उन प्यारे बच्चों के शिक्षक और शिक्षिकाओं को दो कौड़ी का कहने वाली एक आज तक मीडिया चैनल की समाचार वाचिका, न्यूज़ रीडर, माफ़ करिए मैं उसको पत्रकार, जर्नलिस्ट नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पत्रकार एक मर्यादित और प्रतिष्ठित शब्द है। मैं जिस समाचार वाचिका की बात कर रहा हूँ वो अपने सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है, जिसकी वजह से आज हमारे प्यारे भारत की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 नंबर है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। 180 देशों की लिस्ट में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 157। वह एक समाचार वाचिका ऐसी है जो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। वह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में दया की पात्र है। वह एक छत विक्षिप्त और मानसिक रोगी समाचार वाचिका है। अपने इस जीवन काल में वह कभी समाचार वाचिका का धर्म नहीं निभा सकी। वह एक पत्रकार बनना चाहती थी, लेकिन वह, माफ़ करिए, बन नहीं सकी। लेकिन वह एक टेली प्रॉम्प्टर वाचिका जरूर है। उसके जैसे ही कुछ और समाचार वाचक और वाचिकाएं हैं। इन कुछ मुट्ठी भर समाचार वाचक और वाचिकाओं के इंसानी आत्मा मर चुकी है। मैं यहाँ ये कहना चाहता था कि इनके अंदर का पत्रकार मर चुका है, परंतु मैं पत्रकार तब कहूँ जब ये पत्रकार हों, पत्रकार का धर्म निभाते हों। ऐसी कोई स्पेशलिटी जिनके अंदर नहीं है। लेकिन ये इंसान के रूप में भेड़िए जरूर हैं, जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी हैं और एक आतंकवादी संगठन के रूप में कार्य भी कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि द 4 आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका, और मीडिया, संचार, जनसंचार। प्यारे भारतवासियों, आप विधायिका, न्यायपालिका का स्तर तो जानते ही हैं। अभी कुछ दिनों पहले जुडिशरी यानी न्यायपालिका से एक खबर आई कि हमारे बच्चों को तिलचट्टा, कॉकरोच कहा गया। कहने वाले कौन थे? ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत जी थे। अब मीडिया भी इसमें शामिल हो गई है। प्यारे भारतवासियों, बताइए, क्या आप तिलचट्टों, कॉकरोचों या कॉकरोच के पिता हैं, कॉकरोच के दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, नाना नानी हैं, मौसा मौसी इत्यादि?
क्या हैं? अगर आप हैं तो आपको मुबारक, अगर आप नहीं हैं तो पेपर लीक, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर अपने बच्चों के साथ आवाज़ उठाइए, उनके साथ आइए, सरकार से सवाल करिए कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे। ये 2 कौड़ी के समाचार वाचक और वाचिकाएं हमारे टैक्स के पैसों से पलते हैं और हमें ही गाली देते हैं और आए दिन हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। जिस सरकार की दलाली करते हैं ये समाचार वाचक और वाचिकाएं, वो ये भूल जाते हैं कि जिनकी ये दलाली कर रहे हैं वह स्वयं हमारे टैक्स के पैसों से ऐशो आराम की ज़िंदगी और विदेशों में यात्रा करते हैं। इन 2 कौड़ी के समाचार वाचक और वाचिकाएं की वजह से ही हमारा आज प्यारा भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, 157 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ में सबसे निचले स्तर पर है, 157 नंबर पे है। इन्हीं लोगों ने इसे ढकेल दिया है इस पायदान पर, जिनकी वजह से हमारे देश की पत्रकारिता की दुनिया में चारों ओर थू-थू हो रही है। मैं अपने प्यारे भारत की समस्त जनता की तरफ से उन दलालों से जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया में बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से आज भारत का रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर आ चुका है और फॉरेन डिप्लोमेसी में भी हम फेलियर हो चुके हैं। दुनिया के सभी देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें आज कम हो चुकी हैं, जिसमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान इत्यादि भी शामिल हैं। हमारे देश में जहां गाँव में पीने के साफ पानी नहीं है, कुछ दूर दराज के इलाकों में बच्चों को गड्ढे और नालों में पानी पीना पड़ता है, मजबूर हैं वो पानी पीने के लिए। हमारे देश के ये दलाल जो हमारे समस्त भारतवासियों के टैक्स के पैसों से सरकार की दलाली कर रहे हैं और हमारे देश की भोली भाली जनता का खून चूस रहे हैं, अब इन दलालों को सबक सिखाने का समय आ चुका है। सभी भारतवासियों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि वह अपने जान से भी प्यारा हमारा प्यारा भारत और बाबा साहब के द्वारा दिया गया हमारा प्यारा संविधान की शपथ लेकर इसकी संप्रभुता, एकता, अखंडता और भाईचारा का संदेश फिर से दुनिया में फैलाएं, जिसकी वजह से हमारे प्यारे भारत को दुनिया जानती है। ये मुट्ठी भर कुछ दलाल हमारे प्यारे भारत को तोड़ने का साहस कर रहे हैं। इनको इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है। धन्यवाद प्यारे देशवासियों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।